जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की कथा। पितृपक्ष जो कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तक यह पितृपक्ष का माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा तिथि को ऋषि तर्पण किए जाते हैं और फिर आश्विन प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि तक पितृ श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। इन दिनों अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण श्राद्ध आदि का कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा कई प्रकार की परेशानियों का अंत भी होता है। बताया गया है एक कश्य तिलय मिश्रांश त्रिस्तीन दद्याद जलांजलि यावज जीव कृतम पापम तच्छनादेव नश्यति, अर्थात जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की तीन तीन अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से लेकर के तर्पण के दिन तक का पापों का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें की मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किए जाते हैं। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारियां, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी आत्म शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाए। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करे। प्रति वर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करे। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, गरुड़ पुराण की कथा आदि अवश्य ही करवानी चाहिए और इसका श्रवण करना चाहिए। इससे पितृदोष में शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष से जुड़ी हुई कथा। अगर आप पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से पितृदेवता की जय। पितृपक्ष की महिमा और कथा को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका की पाठ इसे तर्पण करते हुए किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कर्ण की कथा बताई जाती है जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ही दान किए हैं, लेकिन तुमने कभी भोजन का दान नहीं किया और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं।
इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भी भोजन और तर्पण आदि का दान नहीं किया है। तब कर्ण ने इंद्र को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी वजह के कारण वह कभी कुछ दान नहीं कर पाए। यह जानकर देवराज इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का उन्हें मौका प्रदान किया और 16 दिन उन्हें पृथ्वी पर वापस 16 दिनों के लिए भेजा गया। जब कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आए तो उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और तभी से यह श्राद्ध की प्रक्रिया आरंभ हुई है और पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त तर्पण और दान पुण्यों का कार्य किया जाता है। पितृपक्ष की कथा के अनुसार एक और कथा प्रचलित है जो कि 2 भाइयों की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत ही निर्धन था और गरीब था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और उसे यह अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने और दावत पर बुलाने का यह उचित अवसर लगा। और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टाल मटोल कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और वह मेरी मदद कर देगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता को भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर उसके घर के कार्यों में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए और सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे वहां रोका और न ही स्वयं वहां जोगे के घर पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए थे, तो पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए। परंतु भोगे के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सारे पितृ वहां इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बातें सभी करने लगे। इसके बाद जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और जोगे भोगे के पितृ सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक पितृदेव नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई और भोगे के बच्चे को कुछ भी खाना नहीं मिला और बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां पहुंचे तो देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी थी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उन्होंने सारी बात भोगे की पत्नी यानी अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात को सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आ गई और उसने हौदी को मोहरे से भरा हुआ देखकर और वह हैरान हो गई।
इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। इसके बाद अगले साल जब श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी 56 प्रकार के भोजन बनाए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। अपने जेठ और जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। जैसे भोगे के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोगे को संपन्न कर दिया, वैसे ही पितृपक्ष में अगर कोई अपने पितरों के निमित्त विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि का कार्य करते हैं, संस्कार करते हैं, तो उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हे पितृदेव, आपका जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ स्मरण करे, आपका तर्पण आदि का कार्य करे, आपके निमित्त दान पुण्यों का कार्य करे, उसके ऊपर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। इसी प्रकार से जो भी अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तर्पण आदि का कार्य करते हैं, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, इससे पितृदेव प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो बोलिए पितृदेवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।